नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड 24/7 लाइव खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बहादुराबाद के एक निजी फार्म हाउस में भाजपा जिला कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि अभी से 2024 आम चुनाव की तैयारियों में जुट जाना है। 2022 की प्रचंड जीत ने 2024 की जीत की पटकथा लिख दी है। वहीं पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने कहा, कार्य समिति की बैठक में सभी पदाधिकारियों का सम्मान करता हूं। बीजेपी ने चुनाव में इतिहास रचा है। ये सफलता सबकी सफलता की कहानी बयां कर रही है। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही संभव हो पाया है। यहाँ रामकृष्ण की धारा है, यहाँ गंगा की धारा अविरल प्रवाहित होती है। इसी धरती से अटल जी ने देश दुनिया में उत्तराखंड का मान बढ़ाया और आज उसी तरह काशी से पीएम मोदी और देहरादून से पुष्कर सिंह धामी जैसे नेता दुनिया भर में बीजेपी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। संगठन की वजह से ही आज बीजेपी लगातार सफल हो रही है। पीएम मोदी के कार्यकाल को 8 साल पूरे हो गए हैं। उनकी बातों और उनके विजन को जन जन तक पहुंचाना है। देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है। भाजपा ने चुनाव में प्रचंड जीत के साथ वापसी की है। जेपी नड्डा, पीएम मोदी और सीएम धामी के मार्गदर्शन में नई पटकथा लिखी जा रही है। पूंजीवाद और जातिवाद पर ये विजय है। यह कार्यकर्ताओं की तपस्या का ही परिणाम है। यह यात्रा अटल और अविरल रहे, इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। सबको कदम मिलाकर चलना होगा। हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उसी वजह से जीत मिली है। देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है। 2024 में प्रचंड जीत के लिए जुटने की जरूरत है। इसी तरह उत्साह बनाए रखना है। विपक्ष के लोगों का एक धंधा है, ये सही बात का विरोध करते हैं, गलत का। इनका तो एक काम है कि विरोध करना केवल। ये इतना अच्छा कार्य है, इतनी अच्छी योजना है, इसका लोगों को सकारात्मक जब इसका रिजल्ट सामने आएगा तब लोगों को एहसास होगा। और उन जो आज इसमें विरोध कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें एहसास होगा हमने एक अच्छे कार्य का विरोध किया। वो खुद शर्म महसूस करेंगे। क्या सरकार नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। जागरूक करने की इसमें कोई बात नहीं। जो अच्छा काम सरकार जनता के लिए करती है उसमें पहले जागरूक करने की आवश्यकता तो होती ही नहीं। ये तो केवल राजनीतिक ही षड्यंत्र है। जो लोग कुछ दिन से बिल्कुल जिनकी दुकान बंद हो गई, जिनका कुछ रहा ही नहीं पड़ रहा, वो हर काम का विरोध करना। अब आप देखिए, जब कुछ है ही नहीं मामला, इनकी सरकार देखते कितने घोटाले थे। आज इतने दिनों में कोई घोटाला है? 8 साल का हमने जो है यह पखवाड़ा मनाया, 8 साल का कि हमने उसकी सफलता के अब सब कार्यक्रम हमारे पूरे देश में हुए हैं। कांग्रेस ने कभी ऐसा मनाया कुछ हमने सफलता की है? कांग्रेस ने कोई अपने जीवन में ऐसा कार्य नहीं किया जिसे वो मंच पर के कह सकते हो कि हमने सफल कार्य जनता के लिए किया। खुद समझ रहा है। और ये फिर ये अग्निपथ का जो कार्यक्रम है, ये जो कार्यक्रम है, इसमें जो नौकरी से लोग आएंगे वो सब लाइसेंसधारी होंगे। वो अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए भी ठीक रहेंगे। कोई अंतर घात न कर सके, वो तो एक मजबूत रहेंगे। उस तरह जहाँ जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में रहेंगे, वो तो सुरक्षित हो जाएंगे ऑटोमेटिक वो लोग। इससे तो संगठन का इशू रहता है। हम तो सिर्फ कार्यकर्ता की हैसियत से आए हैं। जो जिला संगठन में हमारे लिए आदेश होगा माननीय जिलाध्यक्ष जी का, हमारे माननीय नेताओं का, वो सर्वमान्य है। वैसे आजकल का जो माहौल चल रहा है, जो करंट इश्यूज़ हैं, उसमें संगठन की मजबूती के लिए आने वाले जो हमारे पंचायत चुनाव हैं हरिद्वार ज़िले में, उसके लिए नियोजन भी किया जाएगा। और उसके बाद 2024 सबके सामने आ रहा है, तो पार्टी हर तरह से मजबूती के साथ खड़ी है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अग्निवीर योजना लाए हैं, उसको लेकर के जो षड्यंत्र विपक्ष रच रहा है, जो परपंच रच रहा है, वो कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए युवाओं से आग्रह किया जा रहा है और ये तमाम चीज़ें इसमें आएंगी। उसे देश को सशक्त करने की दृष्टि से माननीय नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह जी की जो योजनाएं हैं, एक लंबे समय से वो चल रही थी। कल हमारे देश की तीनों सेनाओं के अध्यक्ष ने जाकर उस पर चर्चा की है और ये युवाओं के लिए एक रोजगार के सुअवसर होंगे। थोड़ी उम्र में उनको नौकरी मिलेगी और मिलने के बाद में जब वो नौकरी से छूट कर आएंगे, अन्य नौकरियों में जा सकते हैं। और जो जिसकी योग्यता के हिसाब से होगा, वो अपने विकास की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से, वो अन्य पदों पर भी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए इस अग्नि सुरक्षा हमारी ऐसी योजना है जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है।
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी थी, बीच में कुछ गलत फहमियाँ हुई। अब वो पुनः महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी उस पर पूरा केंद्र लगाए हुए हैं। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में परचम लहराएगा, राजस्थान में परचम लहराएगा। इन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वापसी होने वाली है। मजबूत दल का जहां हम एक और कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, ऐसे ही जो अन्य दल हैं वो भी धीरे धीरे टूट रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक विचार विमर्श हुआ है, आम जनमानस ने आपने देखा होगा पुष्कर सिंह धामी जी पहली बार एक 94% वोट लेकर एक इतिहास रचा, तो जनता में एक विश्वास जागा है और वो पूरे देश के अंदर इस तरह का माहौल बनाएगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, पूरा संगठन BL संतोष जी जो पूरी ताकतें लगी हैं वो निश्चित रूप से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगी। और मैं इस बात को मानता हूं कि आने वाले 50 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं होगा। देश नहीं दुनिया के अंदर ताकत के रूप में भारतवर्ष जाना जाएगा।